आज के एपिसोड में घर में काफी मजेदार चीजें हुई। न्यू वाइल्ड कार्ड्स कशिश कपूर और दिग्विजय राती घर में छा गए। घर वालों ने उनका अच्छा से वेलकम किया, लेकिन ईशा और एलिस ने डिस्कस किया कि कशिश कपूर चाहत का दूसरा वर्जन बनेगी। रजत पहले से दिग्विजय को जानते थे, तो उन्होंने दिग्विजय को बुलाकर कहा कि मेरे बाहर के केसेस और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर दूसरी तरफ अविनाश, ईशा, एलिस और विवियन ने आपस में डिस्कस किया कि इस घर में हम चार ही छा गए हैं, और वाइल्ड कार्ड्स ने भी सिर्फ हम चारों का नाम लिया है। अविनाश कहता है कि ये वाइल्ड कार्ड्स आकर हमसे ही फुटेज लेंगे, लेकिन हम इनको 2 से 3 दिन ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर बिग बॉस कहते हैं कि इस घर में पहली बार आज मैंने सुना कि रजत दलाल को किसी से लगाव हो गया है, और इसी खुशी में बिग बॉस ने श्रुतिका और रजत को जेल से आजाद कर दिया। कशिश और दिग्विजय फिर से अपने स्प्लिट्स विला की बातों को लेकर लड़ पड़ते हैं और काफी बहस होती है। चाहत ने विवियन पर सवाल उठाया कि आज सुबह से आपके दोस्त ईशा और एलिस ने कोई काम किया भी है या नहीं, तो विवियन ने कहा, मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझता। फिर चाहत ने कहा, अगर आप पार्शलिटी करेंगे तो मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूंगी। विवियन ने दिग्विजय को टॉयलेट क्लीनिंग की ड्यूटी दी, तो दिग्विजय ने इनकार कर दिया। मैं नया हूं और अब मैं 1 हफ्ता कोई काम नहीं करना चाहता। फिर सारा ने कशिश को बताया कि इस घर में सबके लिए नॉर्मल कॉफी आती है और विवियन के लिए अलग से स्पेशल कॉफी आती है, क्योंकि वो बिग बॉस के लाडले हैं। दूसरी तरफ चाहत और अरफीन जब बातें कर रहे होते हैं, तो ईशा और एलिस कमेंट करने लगते हैं कि ये कितने अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। फिर कशिश ने अविनाश से सवाल किया कि जब चूम ने आपको साला बोला था तो आपने बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट किया था। वैसे तो साला बोलना कोई गाली नहीं है, फिर भी आपने काफी ओवर रिएक्ट किया था और देखकर ऐसे लग रहा था कि आप फेक कर रहे हैं। अविनाश ने अपने सफाई में कहा कि अगर यही मैंने चूम को कहा होता तो घर वाले बवाल मचा देते। फिर सारा ने अविनाश का नाम रखा है पोपट, और वही उन्होंने बाथरूम के मिरर पे नेल पेंट से लिख दिया। वैसे तो बिग बॉस की प्रॉपर्टी पे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है, लेकिन सारा ने लिख दिया, पर बिग बॉस ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद रजत और दिग्विजय ने उसे साफ कर दिया। फिर करणवीर जब सुबह सबसे पहले उठ गए तो उन्होंने विवियन को परेशान किया। फिर बग्गा पाजी की भी नींद खराब कर दी, और सारा ने उद्ध्य अविनाश का मजाक कहा कि आज पोपट ने कलर भी पोपती पहना है। अविनाश ने जवाब दिया कि टेंशन न लो, वीकेंड पर मुख्य द्वार आपके लिए खुलेगा और आप घर से बेघर हो जाएंगी। रजत और ईशा की फिर से लड़ाई हुई, और इधर जब अरफीन और कशिश बात कर रहे होते हैं तो पीछे से चाहत और करणवीर उनकी फनी डबिंग करते हैं। सारा ने गुस्से में आकर सारी ग्रीन टी अपने पिलो में छुपा दी। फिर दोपहर में अविनाश, रजत और करणवीर ने शायरी करके एक दूसरे को रोस्ट किया। फिर बिग बॉस ने दिग्विजय को कहा थैंक यू, क्योंकि उनके आने से रजत में कॉन्फिडेंस आ गया है, और कहा कि कल से आज तक बस रजत ही है जो दिग्विजय के पीछे पड़ के बाहर की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। और फिर से हुई रजत और ईशा की जबरदस्त लड़ाई, और बीच में टपक पड़ी कशिश, और फिर कशिश और ईशा की जबरदस्त लड़ाई हुई, और कशिश ने ईशा से कहा कि आप काफी इनसिक्योर पर्सन हैं। ईशा ने भी दिए करारे जवाब। फिर रजत ने अविनाश के ग्रुप पर एक शायरी बोली, 4 है लोग, सुबह करता है उनमें से एक योगा, ना जाने कौन सा है अनजाना रोग, सोच रहे हैं ऐसे ले लेंगे कामयाबी का भोग। पोपट है उनमें से एक, दूसरा बनाता रहता है केक, एक है बहुत ही भोली और दूसरी आज तक ना बोली। ये शायरी रजत ने ईशा, अविनाश, एलिस और विवियन के लिए बोली थी। फिर हुआ नॉमिनेशन का जबरदस्त टास्क, जिसमें विवियन को 8 नाम लेने थे जो सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। अगर आपको ऐसे ही बिग बॉस 18 के एपिसोड्स एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।